जय हिंद दोस्तों। आज हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से। चलिए देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति होता क्या है। चलो देखते हैं। त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रि धन कोण धन मिति। देखिए कौन कौन सा है। पहला क्या है त्रि, उसके बाद क्या है कोण, उसके बाद क्या है मिति। यानी कि त्रिकोणमिति कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है? तीन शब्दों से। त्रि मतलब होता है तीन, कोण मतलब होता है भुजा, और मित मतलब होता है मापना। तीन भुजाओं के मापना क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। अब आप सोचेंगे तीन भुजा त्रिभुज में होता है, हाँ, यानी कि त्रिभुज की ही बात करता है। त्रिकोणमिति हमेशा किसकी बात करता है? त्रिभुज की बात करता है। वो भी सिर्फ और सिर्फ इसका समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, बाकी त्रिभुज की बात नहीं करता है, सिर्फ समकोण त्रिभुज की बात करता है। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसका एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री, यानी कि समकोण होता है, 90 डिग्री होता है। इसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। चलिए देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या हुआ। त्रिकोणमिति तीन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रि धन कोण धन भुजा, अर्थात तीन भुजाओं के मापन को ही क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। चलिए इसमें कुछ बेसिक फार्मूले होते हैं, इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले क्या आता है? साइन थीटा आता है, उसके बाद आता है कॉस थीटा, उसके बाद आता है क्या? टैन थीटा आता है। चलो अब हम कुछ सूत्र की उत्पत्ति करते हैं। इसमें से आप लोगों को तीन सूत्र याद करना है, बाकी हम 6 निकाल देंगे। उत्पत्ति करेंगे थे पहला, दूसरा और तीसरा। रटना वटना नहीं है, आप लोग तो समझिएगा बस। देखिए साइन थीटा, पहले सूत्र क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा, और उसके बाद क्या होता है? कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, और तीसरा क्या होता है? टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉट थीटा। चलिए अब इसमें देखिए तीन सूत्र को हमको याद करना है, इसके बाद हम 6 सूत्र इसमें बनाएंगे। अब देखते हैं इसका अगला सूत्र क्या होगा। जब यहाँ पे साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर हो गया 1 बाई साइन थीटा, 1 बाई साइन थीटा। देखिए कैसे आया, क्योंकि अब देखिए साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा हो। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, क्या होगा? जब बराबर होता है, जिसको यहाँ पीछे एक लिख सकते हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, जब बराबर होता है तो तिरछा गुणा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, बराबर 1 होता है ना। अब देखिए हमको क्या निकालना है? कोसेक का मान निकालना है, कोसेक थीटा निकालना है आपको। कोसेक थीटा जब मान निकालेंगे, जो चीज गुणा में आता है हमेशा कहाँ जाता है? बराबर रहेगा तो चला जाएगा कहाँ पे? भाग में चला जाएगा, यानी कि उसका क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। आगे क्या? साइन थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या आ गया? 1 बाई साइन थीटा। इसी तरह कॉस थीटा है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। बाकी नियम यही है। उसके बाद क्या है? टैन थीटा बराबर क्या होगा? 1 बाई कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होगा? 1 बाई टैन थीटा। कॉट थीटा बराबर होगा 1 बाई टैन थीटा। चलिए अब इसी से तीन सूत्र और उत्पन्न करते हैं हम लोग। अब देखिए इसी से और सूत्र निकालते हैं हम लोग। अब देखिए एक सूत्र होता है साइन थीटा इंटू, यानी कि साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर क्या होगा? 1 होता है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए कैसे ए आया। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको यहां सॉल्व कर देते हैं। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है ना। अब देखिए कैसे आया। अगर हम साइन थीटा को साइन थीटा से रहने दें और कोसेक थीटा को किसमें बदल दें?
1 बाई साइन थीटा, यानी कि कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रहेगा, हमको इतना लाना है 1। अब देखिए जब भी कोई संख्या इसमें देखिए यहाँ पर आता है, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं ना। अब इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका गुणा इसमें, यानी कि अंश का गुणा अंश में, हर का गुणा हर में, क्या हो जाएगा साइन थीटा बटे साइन थीटा बराबर क्या जाएगा 1, कट जाएगा ना दोनों। अब देखिए इसी तरह इसका देख लीजिए cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1। कैसे होगा, क्योंकि हम जानते ही हैं क्या cos थीटा 1 और सेक थीटा क्या होगा 1 बाई cos थीटा, क्योंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई cos थीटा, cos थीटा होता है ना। अब देखिए अब यहाँ कुछ भी नहीं, यहाँ नीचे एक लिख सकते हैं और अंश का पूरा अंश में, हर का पूरा हर में, मैंने पहले ही बता दिया था। अब इसमें क्या आ जाएगा cos थीटा बटे cos थीटा, अब दोनों कट क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा, यानी कि जब 2 भागे 2 करते हैं क्या आता है, एक ही तो आता है, 2 1 2 आता है ना, कट जाएगा। वैसे cos भागे cos करेंगे क्या आ जाएगा, सिर्फ 1 ही आएगा। चलो अगला सूत्र देखते हैं हम लोग, tan थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई cot थीटा, और cos थीटा बराबर होता है 1 बाई tan थीटा। और एक सूत्र इसमें निकलता है कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। देखिए इसकी उत्पत्ति कैसे होगा, tan थीटा 1 बाई cot थीटा, नहीं 1 बाई tan थीटा, चूंकि cot थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई tan थीटा होता है। अब देखिए इसका गुणा इसमें हो जाएगा, इसका इसमें हो जाएगा, तो कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इतना हो गया, यानी कि हम 3 सूत्र से कितने सूत्र निकाल दिए, 6 सूत्र निकाल दिए, 6 सूत्रों की उत्पत्ति हो गई सिर्फ 3 सूत्र से। अब देखिए एक बार इसको हम समझ लेते हैं, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा बराबर होता है 1 बाई कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर होता है 1 बाई साइन थीटा, जबकि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते ही हैं कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। चाहे आप इसको बदल दीजिए, चाहे आप इसको बदल दीजिए, जो भी बदलेंगे मान वही आएगा, एक ही आएगा। और इसमें क्या होता है, एक दूसरा सूत्र देखते हैं हम लोग, cos थीटा बराबर होता है 1 बाई सेक थीटा, और सेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बाई cos थीटा। अब देखिए जब इसको हम लोग इसमें जब करेंगे क्या बोलते हैं कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा करेंगे, क्या आ जाएगा 1 आएगा, क्योंकि आप जानते करते हैं सेक थीटा बराबर 1 बाई cos थीटा या cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है 1 बाई cot थीटा, और उसके बाद क्या होता है cot थीटा बराबर होता है 1 बाई tan थीटा। उसमें देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। चलिए हम आशा करते हैं आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ सूत्र और देख लेते हैं इसमें, चलिए एक सूत्र और देख लेते हैं। ये होता है साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा। चले अब इसका उत्पत्ति करते हैं अगला सूत्र का। अब हमको क्या निकालना है, cot थीटा का मान निकालना है। इसमें tan का दे दिया, और tan का मान उल्टा क्या होता है cot होता है, यहाँ में करते हैं हम लोग। अब देखिए हमको जब tan का मान मिल जाता है तो cot का मान भी निकाल सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा बराबर cos थीटा बराबर क्या है tan थीटा, tan का लिख सकते हैं 1 बाई cot लिख सकते हैं, cot थीटा। अब इसका गुणा इस तरफ, इसका गुणा इस तरफ कर दें तो क्या आ जाएगा cot थीटा इंटू साइन थीटा बटे बटे नहीं आएगा इसमें, बराबर क्या आ जाएगा cos थीटा। अब देखिए हमको मान किसका निकालना है, cos का मान निकालना है। अब इसको क्या करेंगे, इस तरफ पक्षांतर कर देंगे, यानी कोई चीज बुरा होता है नीचे आ जाता है। अब देखिए cot थीटा बराबर क्या आ जाएगा, cot थीटा बराबर हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा, यानी कि एक सूत्र निकल आ गया। हमको ये सभी सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि त्रिकोणमिति में अगर आपको एक ही सूत्र नहीं याद रहेगा तो आपको सवाल सॉल्व करने में बहुत कठिनाई हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा। tan थीटा बराबर क्या होता है sin बटे cos होता है, और cot बराबर क्या होता है cos बटे sin होता है। चलिए कुछ और आगे सूत्र देखते हैं हम लोग।
चलो देखते हैं हम लोग लाल बटे कक्का। इसमें एक सूत्र होता है लाल बटे कक्का होता है ना। लाल बटे कक्का जो होता है हमेशा समकोण त्रिभुज की बात करता है, ना कि कभी ऐसा त्रिभुज ले लें, न्यून को ले लें, अधिक को ले लें, ऐसा ले लें, ये सब कुछ नहीं चलता। सिर्फ इसमें समकोण त्रिभुज की बात करते हैं, हमेशा इसको नोट रखिएगा आप लोग। समकोण त्रिभुज, अब देखिए समकोण त्रिभुज कैसे होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है ना। ये क्या है, लंब। लंब जो मतलब सीध में होता है, जो सीढ़ी है खंभा होता है, क्या बोलते हैं, लंब, लंब है। और आधार का जहां से शुरुआत होता है, जमीन से जो होता है, इसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं, जिसे पे रुका होता है। इसके बाद यहाँ से तिरछा जब देखते हैं लंब की तरफ जाते हैं, क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। अब आप लोग इसमें देखेंगे, चलिए बताइए इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा कौन सी भुजा होती है, आप कहेंगे कर्ण होती है। देखिए क्योंकि कर्ण जो है तिरछा जा रहा है, कोई भी चीज है तिरछा रहेगा वो लंबा होगा, अगर सीधा में जाएगा वो छोटा ही रहेगा। यानी कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। अब हम लोग क्या बात करेंगे, लाल बटे कक्का जैसे होता है साइन और कॉस tan का मान निकालते हैं, कैसे निकलता है। हम बताए थे पहले क्या आता है, साइन थीटा आता है, इसके बाद कॉस थीटा आता है, उसके बाद क्या आता है, tan थीटा आता है ना, इतना बताए ही थे। अब देखिए साइन थीटा है ना, साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा, पहला ले लेंगे। साइन का मान क्या हो जाएगा, पहला लेंगे। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यल है, मतलब क्या होगा, लंब होगा। यल इसको लिख लेते हैं यल, इसको लिखते हैं ए, इसको लिखते हैं के, ठीक। अब क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर जाएगा आधार बटे, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। देखिए पहले साइन लिए, साइन था पहले साइन ले लिए, अब कॉस है कॉस ले लीजिए, इसके बाद क्या बचा हुआ है, tan बचा हुआ ना, अब tan ले लीजिए। और tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan थीटा क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब देखिए इसमें हमको 3 निकल गया, 3 को थोड़ा सा इसमें देखना पड़ा। अब देखिए इसके बाद जो होगा कॉसेक और इसका व्युत्क्रम क्या होता है, व्युत्क्रम मतलब उल्टा, इसका व्युत्क्रम होता है कोसेक, इसका होता है सेक, इसका होता है कॉट। इसको हमको देखिए इसमें देखना नहीं पड़ेगा। अब चाहे तो आप इसकी उत्पत्ति कर लीजिए, चाहे इसे देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसके व्युत्क्रम को निकालेंगे, जैसे निकालना पड़ा हमको कोसेक थीटा का मान निकालना पड़ा। कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कर्ण बटे लंब हो जाएगा। चूंकि आप जानते ही हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 बाई कोसेक थीटा होता है। जब साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा होता है तो साइन थीटा का मान कितना दिया हुआ है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटे कर्ण बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। इतना हो गया। अब हमको किसका मान निकालना था, कोसेक थीटा का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरफ। अब देखिए क्या आ जाएगा, लंब गुणे कोसेक थीटा इज इक्वल टू कर्ण। कोसेक का मान निकालना है, ये जानते ही आप लोग, अगर कोई चीज गुणा होता है उनसे डिवाइड हो जाता है, नीचे जाता है। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक। क्या लिखेंगे, कर्ण बटे लंब। यहाँ पे क्या देख लीजिए, साइन था, कॉस था, tan था, इसके बाद क्या आ जाएगा कोसेक, सेक और कॉट। उसके बाद देखिए कॉस का था ना, कॉस क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो सेक क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। सेक थीटा बराबर हो जाएगा क्या, कर्ण बटे आधार। इसका भी उत्पत्ति कर देते हैं हम, कैसे आता है, चलिए देख लेते हैं कैसा ये वाला आया। अब देखिए कैसे आया, इसमें आप जानते ही हैं सेक थीटा बराबर क्या हो जाता है, सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा। अब देखिए हमको क्या निकालना है, सेक का मान निकालना है, और कॉस दिया है और सेक हमको मालूम नहीं है।
अब देखिए cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है ना आधार बटे कर्ण दिया हुआ है ना यहाँ पे, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ये तो यहाँ पे लिखा ही गया है, कोई दिक्कत नहीं है। और एक हम भी जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा होता है, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। अब देखिए cos का स्थान क्या है, आधार बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण यहाँ लिख दिए और 1/sec हो गया, sec का मान हमको निकालना ही है, मल्टीप्लाई से कर दूं तो sec थीटा बराबर क्या जाएगा, sec थीटा बराबर क्या आ जाएगा, sec थीटा बराबर आ जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार आ जाएगा। चलिए अब हम लोग tan की बात कर लेते हैं। tan है, tan का मान होता है लंब बटे आधार, और tan का जस्ट व्युत्क्रम यानी उल्टा क्या होता है, पार्ट होता है। तो पार्ट की बात कर लेते हैं। पार्ट का मान क्या आ जाएगा, आधार बटे लंब, इसका भी उत्पत्ति कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कैसे आया, चूंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लिख देते हैं फिर से, tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा, और tan थीटा का मान क्या होता है लंब बटे आधार, जब होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार बराबर क्या हो जाएगा 1/cot थीटा। अब हम जानते हैं इसका गुणा इसमें होता है, तो क्या हो जाएगा लंब गुणे पाठ बराबर आधार, तो पाठ थीटा बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक, इतना सूत्र उत्पत्ति हो गया। चलिए अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल की बात करते हैं। जैसे टेबल क्या होता है, जिसपे साइन 0 का मान होता है 30 अंक, cos 30 अंक, 45 अंक, 60 अंक, 90, इसका मान कैसे निकालेंगे इसलिए देखते हैं। इसको रटना नहीं, इसको सिर्फ समझना है और उसमें कुछ नहीं करना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ लिखेंगे क्या 0 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर 3, फिर 4। इतना तो आप लोगों को आता ही है, 1 2 3 4 इतना आता है। बाकी इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ क्या करना है 4 सब में डिवाइड कर दो, सब में 4 से डिवाइड कर दो। डिवाइड करने के बाद सबका क्या निकाल दो रूट, यानी कि वर्गमूल निकाल दो सबका। वर्गमूल क्या होता है, इसमें दो का पेड़ यानी कि जोड़ा बनता है। अब देखिए, अब किसी संख्या को अगर 0 घटाने का मान क्या आता है 0 आता है, तो रूट 0 लिख दो। अब 0 का कुछ भी निकालो, चाहे वर्ग क्यूब रूट निकालो, कुछ भी निकालो, 0 ही मान आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 का रूट क्या होगा, 1 का रूट 1 ही होगा, और 4 का रूट क्या होगा, देखिए रूट कैसे निकाला जाता है, समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 है, हमको 4 रूट निकालना है, इसको ऐसे निकालेंगे 2 2 जब 4 होता है, यानी कि 2 का जोड़ा बन गया, यानी कि एक बार इसको लिखेंगे, यानी कि 4 का रूट निकल के कितना आया 2 आ गया। उसके बाद देखिए, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले रूट मत निकालिएगा, पहले इसको काट लीजिए, पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी कि 2 2 यहाँ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। और 2 का रूट हम नहीं निकाल पाते हैं, 2 का रूट हम नहीं निकाल पाएंगे, इसीलिए इसको हम इसे रहने देते हैं, क्या लिख देते हैं 1/√2 लिख देते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग, यहाँ पे √3 है, यानी कि √3/√4 है ना। अब देखिए √3 को हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, इसके लिए इसे रहने दीजिए, और जबकि आप 4 का रूट निकाल सकते हैं। 4 क्या बताए थे आप, 2 बताए थे, कट गया ना, कितना जोड़ा बना, एक जोड़ा बन गया, वही 2 यहाँ पे लिख दो। उसके बाद देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे 4 है, 4 को डिवाइड 4 से करना है, यानी कि 4/4 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। 1 वो भी किसमें आएगा, रूट में आएगा। अब एक के चाहे रूट निकालो, कुछ भी निकालो, इसका मान 1 ही आता है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 0 आ जाएगा, इसका मान 1/2, इसका मान 1/√2, इसका मान आ जाएगा √3/2, इसका मान आएगा 1। अब देखिए ये किसका मान हुआ, ये साइन 0, देखिए यहाँ पे लिख दीजिए। अब हम लोग लिख देते हैं क्या, यहाँ पे लिखते हैं 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश। इसका मान निकालना है, जो पहला मान आता है, हम बताए क्या, पहले साइन आता है, फिर कॉस, फिर tan आता है, तो किसका मान आ जाएगा साइन, इस साइन का मान आ गया।
साइन का मान आया है। इसके बाद क्या आएगा, कॉस का मान आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसमें कॉस को कुछ करना नहीं है, कॉस को निकालना ही नहीं है, सिर्फ जो यहाँ शुरुआत होता है 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1, इसमें इस तरह बैठना। अब हम दाहिने लिख देंगे, उल्टा लिख देंगे ये चीज, 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0, इसको ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं tan थीटा। अब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बटे cos थीटा। अब देखिए sin थीटा यानी कि sin 0 का मान 0 होता है और cos 0 का मान 1 होता है, तो 0 बटे 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। चलो यहाँ ब्रैकेट लिख देंगे, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। sin थीटा बटे cos थीटा लिखिए इसको। आप देखिए sin थीटा का मान 0 पे लिए, 0 लिख दिए यहाँ पे, 0 बटे 1। इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/2 √3/2। इसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, 1/√2, 1/√2। यहाँ क्या हो जाएगा, √3/2। उसके बाद क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ आ जाएगा 1/0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर किसी संख्या को 0 में भाग करेंगे उसका मान क्या आता है, 0 आता है। किसी संख्या से 0 में भाग करेंगे 0 आएगा, जबकि किसी संख्या में अगर 0 से भाग कर रहे हैं उसका मान इनफाइनाइट आएगा। कोई इसका सॉल्यूशन यानी कोई सीमित ही नहीं है। अब देखिए इसको हम कल बता दिए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देख लेते हैं, 1/2 √3/2 है ना, यानी कि भाग में है, क्या लिख सकते हैं, 1/2 भागे √3/2 लिख सकते हैं। अब मतलब इसको भाग करना ही नहीं है, इसको भाग मत करिए, इसको गुणा कर दीजिए। गुणा करने के लिए क्या किया जाता है, इसको पलट दिया जाता है ना। जब पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, क्या आएगा, 1/√3 आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, 1/√3 आ जाएगा। उसके बाद देखिए चाहिए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट करना समझ नहीं पाएंगे। अब देखिए यही चीज यहाँ पे भी, यही चीज यहाँ पे कट क्या आ जाएगा, दोनों आपस कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको काट देंगे तो आ जाएगा √3 आ जाएगा। कैसे आया, सॉल्व कर देते हैं इसको भी। देखिए √3/2 भागे 1/2 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं, √3/2 डिवाइड बाई 1/2, इतना लिख सकते हैं। इसको डिवाइड मत करिए, गुणा कर दीजिए, √3/2 गुणे 2/1, ये 2 कट जाएगा, या क्या, √3/1, √3/1 क्या लिख सकते हैं, सिर्फ √3 लिख सकते हैं। अब देखिए 1/0 का मान क्या होता है, इनफाइनाइट, मैंने बताया था इसको। अगर किसी संख्या को 0 में भाग करें उसका मान 0 आएगा, लेकिन अगर किसी संख्या में अगर 0 से भाग करेंगे उसका मान क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। चलो इसका आगे का सूत्र देखते हैं आप। चलिए sin थीटा हो गया, tan हो गया, cos हो गया। अब हम देखते हैं cosec थीटा का मान, यानी कि sin पलटा cosec होता है, तो cosec थीटा लिख देते हैं, cosec थीटा, cosec थीटा। तो cosec थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा, इसको आप ध्यान में करते हैं। अब देखिए इसमें 1/sin थीटा होता है। जब cosec थीटा का मान निकालेंगे हम लोग, cosec थीटा का जब मान निकालेंगे यानी cosec 0 का मान निकालेंगे, यहाँ पहले का मान निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, 1/0, और 1/0 का मान क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। इसको जानते ही हम लोग। और देखिए cosec 30 अंक का मान निकालना है, तो sin 30 अंक का है, sin थीटा बराबर होता है 1/cosec थीटा, यानी इसका उल्टा कर दो, 1/2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। उल्टा ही सब करना है, कुछ करना नहीं है। अब देखिए 1/2 है, इसको लिख सकते हैं 1/1/2, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको पलटेंगे जब ऊपर से जाएगा वाला आ जाएगा √2 आ जाएगा। ठीक, उसके बाद देखते हैं √3/2 है, √3/2 क्या लिख सकते हैं, 1/√3/2, ये भी ऊपर से जाएगा, गुणा हो जाता है ना, तो क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा।
अब यहाँ 1 है, 1 चाहे पलटो कुछ भी करो उसका मान 1 ही आने वाला है, यानी कोसेक का मान भी आ गया। चलिए अब हम लोग सेक का मान देख लेते हैं। सेक थीटा का मान देख लेते हैं। चाहे तो आप निकाल दी, चाहे तो इसको यही बदल दीजिए। यानी कि जब साइन निकाले थे, साइन पूरा ऐसा गया था, कॉस का मान इधर से लिखना शुरू कर दिए थे, वैसे ही कोसेक का मान आ गया और सेक का मान इससे निकाल दो, लिख दो वही चीज। पहले आ जाएगा 1, उसके बाद आ जाएगा 2/√3, उसके बाद आ जाएगा √2, उसके बाद 2, उसके बाद इनफाइनाइट। अब देखिए साइन का हो गया, साइन कॉस टैन कोसेक और सेक, क्या बचा? बच गया कॉट। कॉट थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि 1/, होता है क्या? टैन थीटा, 1/tan थीटा। अब देखिए 1/tan थीटा होता है, क्या लिख सकते हैं? 1/0, और 1/0 का मान हमसे क्या होता है? 1/0 का मान क्या होता है? इनफाइनाइट होता है भैया। 1/0 का मान इनफाइनाइट। उसके बाद देखिए 30 का मान निकालना है, और 30 का मान इसमें क्या है? 1/√3 है। इसको क्या लिख सकते हैं? 1/√3, 1/1/√3। ये ऊपर से आ जाएगा ना, ये तो पहले बता दिए हम, क्या आ जाएगा? सिर्फ √3 आ जाएगा। अब इसमें देखिए आगे 45 अंश है, एक है 45 अंश का मान इसमें tan का, तो tan को चाहे एक को बदलो या कुछ भी करो पलटो, इसका मान एक ही आने वाला है, कोई पलटो नहीं होगा इसमें। और √3 है, √3 क्या लिख सकते हैं? cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो √3 क्या लिख सकते हैं? 1/√3 लिख सकते हैं। और इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का लिखेंगे 1/इनफाइनाइट लिखेंगे, और इनफाइनाइट का मान क्या होता है? 1/0 होता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? तो यहाँ क्या लिखेंगे? 1/0। अब देखिए वाला पलट जाएगा, ऊपर से 0, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? यहाँ पे मान आ जाएगा 0 आ जाएगा, ना कि इनफाइनाइट आएगा, 0 आएगा यहाँ पे। आप लोगों के टेबल समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार इसको रिवीजन कर देते हैं। साइन 0 का मान 0, 30 का मान 1/√2, और 45 का मान 1/√2, और क्या बोलते हैं 60 का मान √3/2, और 90 का मान 1 आता है। और cos 0 का मान 1, 30 का मान √3/2, 45 का मान 1/√2, 60 का 1/2, और 90 का 0। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो कोई फंक्शन नहीं होता है, इसका मतलब यह है कि यह, इसका मतलब कोई असीमित संख्या है, मतलब इसका कोई लिमिट ही नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग कोसेक में। कोसेक 0 का मान इनफाइनाइट। कोसेक क्या होता है? 30 का मान आएगा 2, और कोसेक 60 का मान क्या आता है? √2। कोसेक 45 का मान √2, और कोसेक 60 का मान आता है 2/√3। कोसेक 90 का मान 1, और सेक 0 का मान 1, सेक 30 का मान 2/√3, सेक 45 का मान 1/, क्या होता है? √2, और सेक 60 का मान 2, जबकि सेक 90 का मान इनफाइनाइट, क्योंकि यही उल्टा होता है, इसी का उल्टा है ना भैया ट्रांसफर, यानी जब बाएं दाहिने गए थे यहाँ दाहिने बाएं आ जाओ बस। अब cos थीटा बराबर 90 करते हैं 1/tan होता है, इसी को उल्टा कर दिए हैं। बाकी सूत्र आपके सामने ही है, रट नोट में नहीं है, इसको सिर्फ आप लोग 3 बार लगाइएगा, बस 3 बार आप इसको उत्तर कर देंगे, आपको सभी सूत्र याद है, जितना भी मान है वैल्यू सबको याद हो जाएगा। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत अच्छे तरह कंफ्यूज होते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं सामने जस्ट स्क्रीन, चूंकि इसको इस लाइन लिखते हैं पूरा, चूंकि cot थीटा बराबर होता है, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा होता है, जबकि sec थीटा बराबर होता है, sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1/cos थीटा, और cosec थीटा बराबर हो जाएगा, cosec थीटा बराबर 1/ क्या? sin थीटा। बस इतना ही करना है आपको, आपको सभी टेबल याद हो जाएगा। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कितने सूत्र बताए हैं। ये वही ट्रिग्नोमेट्री है, ये मत कहिए कि मतलब इतने सूत्र कहाँ से आ गए। ये ट्रिग्नोमेट्री अगर एक भी सूत्र नहीं आएगा आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए सारा का सारा सूत्र आप लोगों को याद नहीं करवा रहे हैं। अगर 2 याद करवाते हैं तो 4 निकाल देते हैं, 4 उत्पत्ति कर दे रहे हैं। इसलिए आप लोग कल इसका प्रैक्टिकली बहुत करिएगा, इसका सॉल्यूशन मतलब तभी होगा जब आप लोग को प्रैक्टिकल करेंगे।
हम आशा करते हैं कि आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप जुड़ सकते हैं। बाकी आप लोग मेरा सपोर्ट करते रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए।